आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बिहार के मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कंस के जमाने से कृष्ण भी थे, कंस भी थे, एक ही कुलवंश के थे। चाहिए कौन सा हम सबको मालूम है। किसकी जयकार लगते हैं, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक रूपता वो है जिसको मैंने कहा कि जिसके आंकड़े बता रहे हैं 27-28 अपराध दिख रहे हैं, ये उसी प्रकार के हैं। कोई अश्लील कृत्य में लापरवाही, रंगदारी टैक्स, संगठित अपराध, हत्या, गोली मार देना, अरे बाप रे, ये कहां का जंगल राज आया। ये मोतिहारी को चैलेंज करने वाली ये घटना कैसे हो सकती। यशस्वी प्रधानमंत्री के देश में देश के ऐसे अपराधी पाकिस्तान में भी सुरक्षित है, तो यहां कहां ठिकाने लगेंगे। जनता ठिकाने लगाएगी, कोई छोड़ने वाला नहीं। लोकतंत्र के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश से आतंकवादियों का समापन हुआ, आतंकवादियों का सफाया हुआ। लाल सलाम को भी आखिरी सलाम कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। ऐसे में ये कांग्रेस और उनके साथ वाले, इनकी मती मारी गई। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार मोतिहारी में हमारा मोती चमकता है और इनकी हालत खराब हो जाती है। फिर ये आप अपना नकली सिक्का लेके आए, लाए कि नहीं लाए नकली सिक्का। लेकिन जैसा इनका हेलीकॉप्टर खराब हुआ, ये भी ऐसे ही ठिकाने लगेगा। ये उड़ने वाले नहीं है, ये माहौल बता रहा है। मोतिहारी की चमक फैले हुए कीचड़ में कमल की और तेजी से बढ़ने वाली है, और तेजी से बढ़ने वाली है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़ रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली एक के बाद एक लोकसभा चुनाव में भी यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार बनी और उन्हीं के नेतृत्व में हर राज्य में हमारा कमल, हमारी एनडीए की सरकार लगातार जीत के परचम लहरा रही है। जब वहां लहरा रही है तो चंपारण की धरती तो महात्मा गांधी के काल से सच में महात्मा गांधी की पहचान और महात्मा गांधी को जो यश चंपारण में अंग्रेजों के खिलाफ मिला कि महात्मा गांधी एक अलग रूप में देश में जाने गए। इतनी पवित्र धरती है ये। नील की खेती का विरोध करके उस समय की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके उनने बिहार के लोगों का साथ दे करके बता दिया, बिहार की भैया कोई बात नहीं, अब तो खड़े रहने दो, बैठने दो, जो होना सब हो गया। अब फैले हुए कीचड़ में केवल कमल खिलाना है, केवल कमल खिलाना है। इनका काम इनको भी कर लेने दो। अब अपने सबका दिमाग भी बन गया और हमारा तो चुनाव चिन्ह भी साफ है। आज के इस माहौल में ये खाली दीवार की सफेदी बता रही है, ये इंतजार कर रही है कि भाजपा फिर एक बार भारी बहुमत से जीतने वाली है। अंधे को भी दिखाई देगा। माहौल में बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपके यहां के सारे मुद्दे 2005 के पहले से आजादी के बाद से जिन मुद्दों की तरफ कांग्रेस और उनके साथ वालों को ध्यान देना चाहिए, उन्होंने लगातार लापरवाही बरती। बिहार के लोग किस बात में कम है? बिहार में बौद्धिक क्षमता वाकई अद्भुत है। जितने आईएएस आईपीएस निकलते हैं, किसी राज्य से इतने भी निकलते हैं। मुझे गर्व है वो हमारे बिहार से निकलते, बिहार के अंदर से निकलते।
बिहार के अंदर तमाम कठिनाइयों के बाद भी, जैसे मैं अपने मध्य प्रदेश में पन्ना में जाता हूं तो पन्ना में नीचे कोयले की खदान से हीरा निकलता है, ऐसे पूरे देश के अंदर हीरे हमारे मनुष्य के रूप में ढूंढना है तो बिहार आना पड़ेगा। बिहार, ये बिहार की धरती है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। भगवान गोपाल कृष्ण के बेटे सांब ने यहीं पर सूर्य मंदिर बनाया था, यही वो गौरवशाली अतीत है। हर काल में, चाहे अशोक का काल हो, किसी भी समय बिहार के लोगों ने बिहार के माध्यम से देश का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ आजादी के लिए एक बार नहीं, मैं बिहार वालों को दोनों हाथ जोड़ के दो बार नमन करता हूं। कांग्रेस के कुछ षड्यंत्रों के कारण से आजादी के पहले भी बिहार को नजरअंदाज करने का काम उनके नेतृत्व में हुआ। सीएम मोहन यादव का बिहार में धुआंधार प्रचार देखने को मिल रहा है। आखिरी दिन में सीएम ने रोड शो किया है। प्रचार के आखिरी दिन बता दें कि सीएम ने रोड शो किया। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबरदस्त ऊर्जा और जोश के साथ धुआंधार प्रचार अभियान चलाया। सीएम मोहन ने भव्य रोड शो कर जनता से सीधा संवाद किया और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव लगातार बिहार चुनाव के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने दूसरे चरण के आखिरी मतदान के लिए धुआंधार प्रचार किया, जहां उन्होंने रोड शो किया, जहां जनता का जनसैलाब देखने को मिला। बिहार के सीतामढ़ी में सीएम मोहन यादव ने पवित्र पुनरा धाम में माता सीता के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने वैदिक मंत्रों के बीच माता सीता की आराधना की। साथ ही प्रदेश सहित पूरे देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। और इसके साथ ही प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की, जहां सीएम मोहन यादव ने सीतामढ़ी में सीता माता का आशीर्वाद प्राप्त किया, जहां सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए गए। इस दौरान बता दें कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला किसानों के हित में देखने को मिला है। सरकार की पहल देखने को मिल रही है। किसानों को मिलेगा भावांतर का फायदा। 13 नवंबर को खाते में आएंगे 1300 रुपए। मार्केट में सोयाबीन का रेट अब बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मोहन सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने बता दें कि सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में लाभ देने के लिए बड़ी पहल की है और इसके साथ ही बता दें कि सुनिश्चित करने के लिए बड़ा राहत दे दी है। सरकार बता दें कि सोयाबीन किसानों को प्रति क्विंटल 1300 रुपए अपनी ओर से अतिरिक्त देगी। भावांतर योजना में अभी तक मंडियों में हुई बिक्री की दर का औसत निकालकर 4000 रुपए मॉडल रेट तय किया गया है। 13 नवंबर को अंत की यह राशि पंजीकृत किसानों के खातों में भेजी जाएगी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर ग्वालियर में एकता मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च गाजा राजा मेडिकल कॉलेज परिसर में शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और शहरवासी शामिल हुए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने अखंड भारत की नींव रखी। यह एकता मार्च उन्हीं के आदर्शों को नमन के लिए है। खबर भोपाल से है, जहां धरती अम्बा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में
11 नवंबर से देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 4 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की सरकार निरंतर जनजातीय हित में कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जितना विकास बीजेपी सरकार में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसके साथ ही खंडवाल ने बताया है कि जनजातीय गौरव दिवस के दौरान सांस्कृतिक, सामाजिक और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय नायकों के योगदान को याद किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी भी उपस्थित रहे। जनजातीय गौरव दिवस है जो भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में मनाया जा रहा है। उस तारतम्य में मध्य प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम हैं जो उसमें 11 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा जी की राष्ट्रीय जनजाति गौरव यात्रा 24 जनजाति बहुल जिले और 47 विधानसभाओं में लगातार 4 दिन चलेगी और एक जौनपुर में एक बड़ा कार्यक्रम 15 तारीख को होगा जौनपुर और अलीराजपुर में। जिन जिले में ये कार्यक्रम होना है उनमें हरदा, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, बैतूल, कटनी, बुरहानपुर, खंडवा, जौनपुर, उमरिया और देवास। इन 44 जिलों की 47 विधानसभाओं में यह 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा। भगवान बिरसा मुंडा, आप सब जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। वे कृषक परिवार में थे। पहले उनकी शिक्षा एक मिशनरी स्कूल में हुई, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि यहाँ पे सही शिक्षा सही दिशा में नहीं मिल पा रही है, तो उन्होंने पारंपरिक धर्म की तरफ लौटे। ब्रिटिश सरकार के से विद्रोह का कारण यह था कि हमारे आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक शोषण को उन्होंने देखा। सांस्कृतिक हमारा जो ताना बाना है उस पे हम लोग को देखा और इसलिए उनकी 1900 में गिरफ्तारी भी हुई और गिरफ्तारी के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। 25 साल मात्र वे जिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनजातीय हित में काम कर रही है। चाहे केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां देखें, प्रधानमंत्री आवास से लेके उज्ज्वला गैस से लेके आयुष्मान तक, और चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बातें करें तो जितना ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ उतना कांग्रेस में कभी नहीं हुआ। और यही कांग्रेस की दिक्कत है कि वे जनजाति समाज कैसे दीगर समाज से अलग हो, इसके लिए लगातार उनके नेता षड्यंत्र करते हैं। मिशनरी सफल हो और एक भारत में जो सामाजिक ताना बाना है वो कैसे छिन्न भिन्न हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। और हम सबका फर्ज है कि देश की परंपराओं को जो समाज मानते रहा उसको उसी परंपराओं को मानने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे दूसरी तरफ अगर कोई डाइवर्ट करने की बात करता है तो उसका विरोध होना है। खबर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने तीखा वार किया। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के एमपी दौरे को लेकर कहा, राहुल गांधी हर चुनाव में घूमने निकलते हैं, लेकिन राष्ट्र का बड़ा निर्णय अब नौजवान लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अब युवा मतदाता बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। मतदाता सूची से और भी यही तय करेंगे देश का भविष्य।
खबर उज्जैन से है, जहां विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य दीप्ति शर्मा ने उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन किए। वह बता दें कि सुबह भस्म आरती में भी शामिल हुई। दीप्ति शर्मा ने भस्म आरती में शामिल होने के बाद नंदीहॉल से भगवान महाकाल का पूजन किया, साथ ही विधि विधान से दर्शन लाभ किए। इस दौरान दर्शन के उपरांत श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से उप प्रशासक SN सोनी ने क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को भगवान महाकाल का प्रसाद और दुपट्टा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। तो करेंगे बड़ी खबर की ओर। भारत में पकड़े गए हैं 8 बांग्लादेशी और इसके साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों और दूतावास ने नागरिकता की पुष्टि की है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं और दूतावास ने नागरिकता की पुष्टि की है और इसके साथ ही 8 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें, भारत में पकड़े गए 8 बांग्लादेशी जहां वापस जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए और इसके साथ ही बता दें कि बांग्लादेशी दूतावास की नागरिकता की पुष्टि हुई है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत में पकड़े गए हैं 8 बांग्लादेशी जहां वापस जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए और इसके साथ ही बांग्लादेशी दूतावास ने की नागरिकता की पुष्टि। और भारत में पकड़े गए हैं 8 बांग्लादेशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वापस जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए। बांग्लादेशी दूतावास की नागरिकता की पुष्टि की गई है। भारत में पकड़े गए हैं 8 बांग्लादेशी और इसके साथ ही बता दें कि वापस जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बांग्लादेशी दूतावास की नागरिकता की पुष्टि की गई है और इसके साथ ही बता दें कि भारत में पकड़े गए 8 बांग्लादेशी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मऊगंज में ट्रक ड्राइवरों का हंगामा देखने को मिला है। गुस्साए ट्रक ड्राइवरों ने जाम लगा दिया। आरटीओ कर्मचारियों पर आरोप लगाया गया है। आरटीओ कर्मचारी पर वसूली का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मऊगंज में ट्रक ड्राइवरों ने जोरदार हंगामा करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया और इसके साथ ही ड्राइवरों का आरोप है कि आरटीओ कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, जिससे परिवहन व्यवसाय में गहरा आक्रोश फैल गया है। जानकारी के अनुसार कई दिनों से आरटीओ कर्मचारियों पर चालान और दस्तावेजों के नाम पर मान्य वसूली करने के आरोप लग रहे थे। इससे नाराज ट्रक ड्राइवरों ने सामूहिक रूप से प्रदर्शन करते हुए सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है और ट्रक ड्राइवरों का हंगामा देखने को मिला है, जिसके बाद बता दें कि सड़कों पर जाम लगाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मनमानी वसूली करने के आरोप लग रहे थे। इससे नाराज ट्रक ड्राइवरों ने सामूहिक रूप से प्रदर्शन करते हुए सड़क पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों का हंगामा देखने को मिला है, जहां जाम लगाया और आरटीओ कर्मचारियों पर आरोप लगा है, वसूली का यह आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मऊगंज में ट्रक ड्राइवरों का हंगामा देखने को मिला है। गुस्साए ट्रक ड्राइवरों ने जाम लगाया है, जिसके बाद बता दें कि सड़क पर जाम लगाया गया है और इसके साथ ही काफी ज्यादा आक्रोश लोगों में देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां ट्रक ड्राइवरों का हंगामा देखने को मिला है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।